तो नाजरीन, कराची में गुल प्लाजा की आग ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। 33 घंटे बाद भी शोले मुकम्मल काबू में ना आ सके। ग्राउंड फ्लोर पर दोबारा आग भड़क उठी है। इससे पहले रेस्क्यू टीमें इमारत के 2 हिस्सों में दाखिल होने में कामयाब हुई हैं। रात भर से सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 लाशें और इंसानी बाकियात निकाल ली गई हैं। हमारे नुमाइंदगान भी फील्ड में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। फरवा अली हमारे साथ मौजूद हैं, शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताएं कि कहां तक पहुंचा है अब रेस्क्यू ऑपरेशन और अब इस प्रोसीजर को किस तरह से आगे लेकर जाया जाएगा रेस्क्यू की जानिब से, हुकाम की जानिब से? अगर हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को परसेंटेज में करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस ऑपरेशन का जो है 50% ही मुकम्मल हुआ है, क्योंकि अहम काम तो है उन लोगों को बचाना या उनकी लाशों को निकालना जो इस मलबे हुए हैं या ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां तक रसाई मुमकिन नहीं है। इब्तदाई तौर पर तो जो रेस्क्यू काम थे उनकी जानिब से बर वक्त काम किया गया और 6 लाशों को निकाला गया। उसके बाद आज हमने देखा कि रात में भी 4 लाशें निकली हैं, लेकिन अभी इस जो ऑपरेशन है उसका अहम फेज़ बाकी है। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है बज़ाहिर तो ये बिल्कुल सही नज़र आ रही है, लेकिन इसमें ज़रा सी भी कोई जुम्बिश होती है या इसमें कोई हैवी मशीनरी लगाई जाती है तो ये लचक खा जाती है या झटका लेती है, तो बहुत ही ख़तरनाक है, ये किसी वक्त भी गिर सकती है। तो फायर फाइटर्स भी जो है अपनी जान की जो है परवाह कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि अगर हम इसमें कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो ये बिल्डिंग ऐसा ना हो कि गिर जाए और ज़्यादा जाने चली जाए। तो यही वजह है कि जो आज सुबह का जो है बहुत अहम है, क्योंकि अभी एक मीटिंग होनी है तमाम अफसरान की, 11 रेस्क्यू 1122 की और KMC के जो फायर अफसर हैं उनकी जानिब से ये एक मीटिंग होनी है और फिर एक मुश्तरका लाया अमल बनाया जाएगा। 1122 के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि रात में जो है यहाँ पर अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई है, लेकिन कोशिश जो है नाकाम हुई है और सुबह को दोबारा कोशिश करेंगे तो सूरत हाल जो है कदरे बेहतर हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत अहम है कि यहाँ पर अगर पानी मुसलसल लगता रहे और ये बिल्डिंग गिर जाए तो उसके बाद जो ऑपरेशन है वो खासा मुश्किल हो जाएगा। जो लाशों की शनाख्त के हवाले से और लोगों की मिसिंग होने के हवाले से ये भी एक सूरत हाल खासी तशवीशनाक है और DIG साउथ की जानिब से बताया गया था कि उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं। DC ऑफिस में एक डेस्क कायम की है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो लोग अपना डेटा यहाँ पर जमा कराएंगे फिर उस डेटे के ज़रिए जो है सर्च किया जाएगा कि आया कोई इस एरिया के अंदर मौजूद है या नहीं। तो अब तक 60 से ज़ायद लोगों ने अपना डेटा जमा करवाया है, जिसमें 26 मोबाइल फ़ोन को ट्रैक किया गया तो उनकी लोकेशन इसी मॉल के करीब आई है। तो 26 अफराद में जिनको ट्रैक किया गया था उनका अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। ऑलरेडी इसमें 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं, 60 लोग अभी तक मिसिंग है। तो ख्याल किया जा सकता है और 60 लोग अभी तक मिसिंग हैं। शाहनवाज अली कादरी, आप साथ ही रहिएगा। फरवा, आपकी तरफ भी आते हैं, लेकिन अपने नाज़रीन को पहले आगाह कर दें कि गुल प्लाजा से एक और लाश मिल गई है और जांबाज़ अफराद अब 11 हो गई है। तो इंसानी आज़ा सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि एक और लाश निकाल ली गई है गुल प्लाजा से, यानी लाशें मुसलसल निकाली जा रही हैं। पहले तादाद 6 थी, फिर 10 हुई और अब एक और लाश निकाली गई है और यूं जो तादाद है जाँ बहक होने वालों की वो मुसलसल बढ़ रही है। इनकी तादाद अब 11 हो गई है। इंसानी आज़ा थे जिनको सिविल अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम लाशें जो हैं 5 के करीब बताया जा रहा है वो नाकाबिल शनाख्त हैं और मुसलसल अब जिस तरह हमारे नुमाइंदगान भी हमें आगाह कर रहे हैं कि कोशिश यही होगी रेस्क्यू हुकाम की कि अव्वल तो कोशिश यही की जाएगी और उम्मीद भी यही रखनी चाहिए कि कोई इंसानी जान वहाँ पर बच सके। लेकिन अगर लाशें हैं तो लाशों को निकालने के लिए भी ये ऑपरेशन तेज़ किया जाएगा। एक मीटिंग भी होगी बाकायदा, तमाम तर जो इदारे इसमें काम कर रहे हैं उनकी जानिब से फिर लाहे अमल तय किया जाएगा, फिर एक लाहे अमल बनाया जाएगा जिसके बाद ही आज रेस्क्यू की कार्रवाइयों को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। तो 11 अफराद इस वक्त जाँ बहक हो चुके हैं। 11 का फिगर आ रहा है कि 11 अफराद जिनकी लाशें हैं वो निकाल ली गई हैं।